कौन जानता था कि एक 10 साल का बच्चा जो अखबार बेचता था, वो आगे जाकर इंडिया का बैचलर प्रेसिडेंट बनेगा। साथ ही लोग उन्हें दुनिया का महान साइंटिस्ट भी कहेंगे। यहाँ तक ही नहीं, देश विदेश में लोग उन्हें इंडियन रॉकेट और मिसाइल मैन कह के भी सम्मानित करने लगेंगे। और साथ ही इनकी बोली हुई हर बात दुनिया के लिए एक सीख बन जाएगी। और साथ ही इन्हें भारत के परमाणु बॉम्ब परीक्षण का मास्टरमाइंड भी कहते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ इंडियन प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में। और साथ ही देखेंगे किन मुश्किलों का सामना करते हुए आज वे हम सब के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हैं। तो बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं हिंदी बायोग्राफी। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक सन, फर्स्ट बर्न लाइक सन। दुनिया को ये सिखाने वाले सूरज का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनालबुद्दीन, जो एक पेशे से नाव चालक थे, जो हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराते थे। और इनकी माँ असियम्मा एक हाउसवाइफ थी। इनका घर तो वैसे छोटा था, पर इनका परिवार बड़ा था। इनके परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिसमें अब्दुल कलाम सबसे छोटे थे। इनका परिवार बड़ा होने के कारण इनके घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती थी, जिसकी वजह से वे 10 साल की उम्र से पेपर बेचना शुरू कर दिए थे। कलाम सर बचपन से ही शिक्षा के भूखे थे। वे चाहते तो दूसरा काम कर सकते थे, पर उन्होंने पेपर बेचना शुरू किया। पेपर बेचने से पहले वे हर दिन खुद उस पेपर को पढ़ लिया करते थे। नॉलेज ढूंढने का यह रास्ता हमेशा से आसान नहीं रहा। एक गरीब मुस्लिम परिवार होने के वजह से उन्हें हमेशा कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब्दुल कलाम जब स्कूल में थे तब वे अपने एक पंडित मित्र के साथ फर्स्ट बेंच पे बैठा करते थे, पर स्कूल में आए एक नए टीचर को पसंद नहीं आया और उन्होंने अब्दुल कलाम को लास्ट बेंच पे बैठने को मजबूर कर दिया। तो क्या लास्ट बेंच से उनके शिक्षा में कोई फर्क आने वाला था? नहीं। उन्होंने ठान रखा था कि लास्ट बेंच में भी बैठकर वे दुनिया को बदल सकते हैं और बदल के दिखाएंगे। इसलिए वे कहते भी थे, द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम। लास्ट बेंच में बैठकर उन्होंने अपना एक गोल बनाया था, फाइटर पायलट बनने का गोल। और यह गोल उनके एक टीचर की वजह से बना था। उनके शिक्षक ने एक दिन चिड़िया और पक्षी कैसे उड़ते हैं उनका डेमो दिया। उस डेमो में उन्होंने पक्षी के पूंछ से लेकर पंख कैसे काम करते हैं इसके बारे में शिक्षा दी। और यह सब कुछ अब्दुल कलाम सर के गोल को नेक्स्ट लेवल पर ले गई। फिर आया साल 1955, जब उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। फिर इंस्टीट्यूट में उन्हें एक दिन लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनाने का काम मिला। फिर आया सबमिशन का दिन, और उस दिन टीचर को यह एयरक्राफ्ट मॉडल पसंद नहीं आया और उन्हें दूसरा बनाने को कहा। पर अब्दुल जी ने टीचर से दूसरे मॉडल बनाने के लिए 1 महीना का वक्त मांगा, पर टीचर ने उन्हें सिर्फ 3 दिन दिया और कहा अगर वे 3 दिन में नहीं बना पाते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फिर क्या था, कलाम जी ने 3 दिनों तक बिना सोए पूरी मेहनत करते हुए मॉडल तैयार कर लिया और अपने टीचर के पास चले गए। टीचर यह सब देखकर बहुत हैरान हुए और कहा 3 दिन में यह पॉसिबल नहीं था, पर तुमने स्कॉलरशिप कैंसिल होने के डर से इसे पॉसिबल कर दिखाया। फिर अपना सपना पूरा करने का अवसर उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक इंटरव्यू के रूप में आया। यह इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून की तरफ से था, पर उनका फाइटर पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया, क्योंकि उस दिन 25 में से सिर्फ 8 लोगों का ही चयन होना था और अब्दुल सर का रैंक 9वां आया था। बस एक अंक के वजह से उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। यह घटना उनके लिए बहुत ही बड़ी सीख थी, इसलिए उन्होंने इसका जिक्र माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम टू एक्शन नामक ऑटोबायोग्राफी में भी की है। जब उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तब उन्होंने 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO को ज्वाइन कर लिया। DRDO ज्वाइन करने के कुछ साल बाद ही उन्हें विक्रम साराभाई के इंडियन नेशनल कमेटी इन कॉस्पर कमेटी में प्रमोट कर दिया गया, जहां पर उनका पहला मिशन था इंडिया के पहले रॉकेट की उड़ान भरना। वैसे तो यह रॉकेट केरला के तुम्बा गांव से लॉन्च होना था, पर शुरुआती स्टेज पर इन कॉस्पर के पास कोई वर्कशॉप नहीं था और ना ही कोई फैसिलिटी। इसमें अब्दुल कलाम जी ने कहा, वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस।
फिर क्या था, उन्होंने तुम्बा गांव में एक पुराने चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया। जैसे तैसे उन्होंने रॉकेट तो बना लिया, पर रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं थी। तो उन्होंने रॉकेट के सारे पार्ट को बैलगाड़ी और साइकिल के मदद से लॉन्च पैड तक पहुंचाए। इतने मुश्किलों के बाद उन्होंने इंडिया का पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 में लॉन्च करके इंडिया ने स्पेस की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। लेकिन जिस इंसिडेंट से अब्दुल कलाम जी का नाम मिसाइल मैन पड़ा, वह कोई सक्सेस नहीं बल्कि फेल्योर था। 1969 में इंडियन इसरो के इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट प्रोजेक्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SALV के वे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। अपने 10 साल के खून पसीने के मेहनत से उन्होंने रॉकेट तो खड़ा किया। लॉन्च का समय था 1976, तभी उनके पिताजी का 102 साल की उम्र में देहांत हो गया, पर वे अपने मिशन से भटके नहीं और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। लेकिन जब अगस्त 1979 को रॉकेट लॉन्च किया गया तो रॉकेट अपने दूसरे फेज के कुछ टेक्निकल इशू के वजह से रॉकेट बंगाल की खाड़ी में जा गिरी। प्रोजेक्ट फेल होने पर सारे लोग उन पे सवाल उठाने लगे। तभी प्रोफेसर सतीश धवन ने सारी फेल्योर का जिम्मा अपने सर ले लिया, जिसको देख कलाम सर उनसे बहुत प्रसन्न हुए और मात्र 1 साल में ही उन्होंने एक नया सैटेलाइट व्हीकल SLV-3 का निर्माण किया। और फिर 18 जुलाई 1980 में उन्होंने सैटेलाइट व्हीकल को लॉन्च करके इंडिया को द सुपर एक्सक्लूसिव क्लब मेंबर में 6ठा मेंबर बना दिया। इस प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने तो इंडिया का पहला इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि और पृथ्वी जैसे कई प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बनाया, जिनके वजह से उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लेकिन जिस वजह से उन्हें 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया था, वह था पोखरण 2। पोखरण 2 एक ऐसा परमाणु परीक्षण था जिसमें अमेरिका के CIA के सैटेलाइट को चकमा देकर हमारे नए न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट के चीफ कोऑर्डिनेटर थे APJ अब्दुल कलाम, जिसने जापान और अमेरिका के वार्निंग के बाद भी इस प्रोजेक्ट को चालू रखा। इतनी सक्सेस पाने के बाद 1999 को कलाम जी DRDO से रिटायर हुए, तो रिटायरमेंट के 3 साल बाद ही उन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने का ऑफर आया। रिटायर होने के बाद 2001 में वे अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। फिर एक दिन जब वे यूनिवर्सिटी पहुंचे, तब उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कॉल आया और उन्हें राष्ट्रपति बनने को कहा गया। फिर अब्दुल जी ने उन्हें 2 घंटे का समय लेकर हाँ कह दिया और 25 जुलाई 2002 को APJ अब्दुल कलाम जी भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़े और जब भी उन्हें समय मिलता था वह बच्चों को पढ़ाने चले जाया करते थे। उन्हें पढ़ाई से इतना लगाव था कि जब 27 जुलाई 2015 को हार्ट अटैक आया, तब भी वे शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बच्चों को पढ़ा रहे थे और उनके अंतिम संस्कार के दिन 3.5 लाख से भी ज़्यादा लोग शामिल थे, जो उनके एक्सीलेंसी, मिसाइल मैन और एक राष्ट्रपति के रूप में करोड़ों भारतीय के दिलों में बसे हुए थे, ये दर्शाता है। तो दोस्तों, आपको कौन सी बात इनके लाइफ की सबसे अच्छी लगी, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।